पिछले वीडियो मैंने गोले के बारे में बताया था। अब एक और आकृति आती है छिन्नक, फ्रस्टम। फ्रस्टम के बारे में हम आपको बताएंगे। फ्रस्टम यानी छिन्नक, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। छिन्नक में छिन्नक होता क्या है, सबसे पहले आपको एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। छिन्नक एक बाल्टी जो होती है वो छिन्नक के आकार की होती है। उसमें दो आधार होते हैं, एक छोटा आधार होता है और एक बड़ा आधार होता है। उसमें एक तिर्यक ऊंचाई होती है, जैसा कि ये बाल्टी नुमा एक डायग्राम बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, उसमें हम आपको बताते हैं। ये एक तिर्यक ऊंचाई दी गई है, इसकी ये बड़ी त्रिज्या दी गई है खुले भाग की, ये छोटे भाग की दी गई। इसलिए यहाँ पर छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई जो होती है h स्क्वायर प्लस r माइनस आर होल ऑफ स्क्वायर होता है। वक्रपृष्ठ जो होगा पाई r प्लस आर इंटू एल होगा। संपूर्ण पृष्ठ आपको पहले भी बता चुके हैं, वक्रपृष्ठ प्लस दोनों आधारों के क्षेत्रफलों का योग कर देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ निकल आता है। आयतन आपके सामने 1/3 पाई h ब्रैकेट में r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r का प्रोडक्ट निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर इस पर आधारित एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक बाल्टी दी गई है जिसका ऊपरी भाग खुला हुआ है, जिसकी त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, यानी खुले हुए भाग की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, जिसे हमने कैपिटल R मान लिया। निचले भाग की त्रिज्या बताया गया 8 सेंटीमीटर होती है, स्मॉल r बराबर 8 सेंटीमीटर। और बताया गया इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो दी गई है वो 16 सेंटीमीटर दी गई। अब बताया गया कि इसमें आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, बर्तन का वक्र पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, आयतन निकालना है। इसके अलावा इस बाल्टी में जितनी भी चादर लगी हुई है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको निकालना है। आइए बताते हैं। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई जो है L बराबर √h स्क्वायर प्लस दोनों त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग निकालते हैं, यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर फाइंड करते हैं, जो इसकी ऊंचाई h दी गई है वो 16 सेंटीमीटर प्लस ब्रैकेट में बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या होल ऑफ स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर निकालते हैं। ये अभी वैसे ही लिख देते हैं, ये आ जाएगा 12 स्क्वायर। L बराबर 16 का वर्ग 256 प्लस 144, L बराबर 400। तिरछी ऊंचाई जो इसकी आएगी वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तिरछी ऊंचाई यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं, तिर्यक ऊंचाई भी आपकी पता चल जाती है। L बराबर 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में इस क्वेश्चन में आपसे आगे कहा जाएगा कि छिन्नक का वक्रपृष्ठ फाइंड कीजिए। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ यहां पर होता है पाई r प्लस r l। ये हो जाएगा आपका पाई की वैल्यू। जब आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप पाई की वैल्यू रख करके उसके बाद में उसका आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे ही निकालना है तो पाई कैपिटल R 20 प्लस 8 गुणे तिरछी ऊंचाई 20, यानी पाई गुणे 28 गुणे 20। पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 गुणे 28 गुणे 20। ये 7 से इसको काट दिया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4। 22 गुणे 80 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरह से छिन्नक का जो वक्रपृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम 1760 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर इसी का हम संपूर्ण पृष्ठ फाइंड करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए संपूर्ण पृष्ठ जब फाइंड करते हैं तो वक्रपृष्ठ प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल, यानी ये भी हम रख सकते हैं कैपिटल R स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। या इस तरीके से हम लिख सकते हैं, पाई को कॉमन ले लें, कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर।
दोनों से पाई कॉमन मिल रहा है, पाई को कॉमन लेने के बाद होल ब्रैकेट आर प्लस आर एल मल्टीप्लाई में प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, आर प्लस आर 20 प्लस 8 गुणे एल 20 प्लस 20 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, पाई 28 गुणे 20 प्लस 400 प्लस 64। पहले गुणा करते हैं तो पाई 560 प्लस 464, पाई दोनों को ऐड कर देंगे तो गुणे में आ जाएगा 1024, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ जो आएगा वो 1024 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको पाई की वैल्यू रखनी है तो 22/7 लिख करके उसके कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसी तरह से इसका अगर हमें आयतन फाइंड करना है, छिन्नक का आयतन अगर हमें निकालना है तो छिन्नक के आयतन के लिए एक बटे 3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, 1/3 पाई एच आपका जो 16 दिया गया है आर स्क्वायर, यहाँ पर आर जो कैपिटल आर दिया गया है वो 20 की घात 2 प्लस 8 की घात 2 प्लस 20 गुणे 8 हो जाएगा, 1/3 पाई इंटू 16 400 प्लस 64 प्लस 160। जब सभी को ऐड करते हैं तो 1/3 पाई इंटू 16 इंटू 4 2 624, 3 से काट देते हैं, 16 से गुणा करते हैं, एक 128 0 3328 पाई घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आयतन। अगर छिन्नक में ये पूछा जाए जो चादर लगी है उस बाल्टी में लगी चादर का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बाल्टी में लगी चादर, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि चादर पूरे पे लगी हुई है तो संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा, लेकिन अगर कोई भाग खुला हुआ है तो संपूर्ण पृष्ठ में से उसके जो खुले हुए भाग का क्षेत्रफल है उसको माइनस कर दीजिए, या वक्र पृष्ठ में उसका जो पार्ट एक बंद है वो ऐड कर दीजिए। जब बाल्टी ऊपर की ओर खुली हुई है, निचला भाग चादर से ढका हुआ है, अतः जब हम इसका क्षेत्रफल यानी लगी हुई सीट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका वक्र पृष्ठ यानी फ्रस्टम का वक्र पृष्ठ प्लस निचले आधार का क्षेत्रफल जिस पर चादर लगी हुई है जो चादर से ढका हुआ है, तो यहाँ पर होगा बाल्टी बनाने में लगी चादर का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ, फ्रस्टम का ही वक्र पृष्ठ होगा, प्लस निचले भाग का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल, निचले आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ होगा आपका पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एल, और निचले आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर लगेगा क्योंकि इस
फ्रस्टम में निचला भाग छोटा है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसलिए निचले भाग का क्षेत्रफल अगर हम लगाएंगे तो स्मॉल r के साथ लगाएंगे। पाई को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा r प्लस स्मॉल r स्क्वायर, और यहाँ पर ये l। पाई 20 प्लस 8 गुणे 20 प्लस 8 स्क्वायर, पाई 28 गुणे 20, 28 और गुणे 20, अगर 28 56 560 प्लस 64, ये आ जाएगा आपका पाई गुणे 624, ये हो जाएगा 624 पाई वर्ग सेंटीमीटर। जो चादर लगेगी वो इतनी लगेगी। इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर उस चादर का जो मूल्य है वो 1 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता या 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता था, तो बताइए उसका कुल मूल्य क्या होगा। तो जो दर दी गई है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, इसके साथ चादर का जो क्षेत्रफल निकला है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ पर उसका मूल्य भी हमें पता चल जाता है। इसके बाद इस आगे के वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि जो कुछ भी मिश्रित आकृतियाँ आती हैं, जैसे उसमें दिया गया है बेलन भी होगा, बेलन के ऊपर गोला दिया गया है या शंकु की आकृति दी गई है, वो हम आपको अगले वीडियोज़ में बताएंगे।